तो जैसे मैंने इनसे पूछा कि कोई शूट में गड़बड़ हुई, मैं आपसे ये पूछने वाला था कि आप जितने भी शूट पे जाती हैं, कभी सही तरीके से हुआ कोई? कोई ना कोई तो पंगा होता है, नोरा आई देखना है। और नहीं, बट मतलब ऑडियंस के साथ, फैंस के साथ नहीं, बट को एक्टर के साथ हाँ हुआ मेरे साथ। क्या क्या Really? हुआ? मेरी पहली फिल्म में हम सेट पे थे और हम सुंदरबन में शूट कर रहे थे बांग्लादेश में, तो जंगल, एकदम जंगल में। अच्छा। एंड एक को एक्टर था तो वो बदतमीज था मेरे साथ, तो मैंने थप्पड़ मारा उसको। ओह माय गॉड। अच्छा। तो फिर उसने थप्पड़ मारा मुझे। मैंने देखा आपकी मैक्सिमम फिल्में आप या चंडीगढ़ में शूट कर रहे हैं, आगरा में शूट कर रहे हैं, यूपी में, है ना? ज्यादा दूर भी गए हैं तो असम तक। जी। इस बार आप लंदन गए हैं, वो भी प्रोड्यूसर खर्चे, मजा तो बड़ा आता है। इससे पहले मेरी कोई फिल्म हरिद्वार के आगे नहीं गई। नोरा, ये क्या हो रहा? नोरा, आप हमेशा इतनी प्यारी लगती हैं, आज तो आप गुलाबी भी लग रही हैं। आपने चश्मा गुलाबी पहना हुआ है। अच्छा। चश्मा निकालो। अभी भी मेरे को गुलाबी लग रही है। क्या बात है। आदमी किसी के घर में गया, हाँ। उसने देख लिया कि उस तरफ खीर बन रही है, तो पतीले में, तो उसने पूड़ियां 2 और खानी थी, उसने 2 कम खाई। ये था कि खीर भी खानी, जगह होनी चाहिए पेट में। अब जिसने बुलाया था वो खीर ऑफर करनी भूल गया। अब इसको लगे साला पूड़ियां भी 2 कम कर दी मैंने, खीर भी नहीं आ रही। तो वो जिनके घर में गया था वो कहती, और भैया और सुनाओ कैसे हो? कहता बस क्या बताएं, आज बड़ी मुश्किल से बचे जब आपके घर आ रहे थे। हाँ। कहती कैसे? कहता बस हम रोड पे जा रहे थे और इतनी दूर ट्रक जितना ये आपका खीर वाला पतीला पड़ा ना, आदमी किसी के घर में गया, हाँ। उसने देख लिया कि उस तरफ खीर बन रही है, तो पतीले में, तो उसने पूड़ियां 2 और खानी थी, उसने 2 कम खाई। ये था कि खीर भी खानी, जगह होनी चाहिए पेट में। अब जिसने बुलाया था वो खीर ऑफर करनी भूल गया। अब इसको लगे साला पूड़ियां भी 2 कम कर दी मैंने, खीर भी नहीं आ रही। तो वो जिनके घर में गया था वो कहती, और भैया और सुनाओ कैसे हो? कहता बस क्या बताएं, आज बड़ी मुश्किल से बचे जब आपके घर आ रहे थे। हाँ। कहती कैसे? कहता बस हम रोड पे जा रहे थे और इतनी दूर ट्रक जितना ये आपका खीर वाला पतीला पड़ा ना, यहाँ भी अलग तरह का इश्क है वैसे हमारे बीच में। एक बहुत ही लव हेट रिलेशनशिप है पिक्चर में हमारा। नहीं, हमने कोशिश की थी कि कोई हीरोइन ना होता कि आप हमसे ही बात कर पाओ। पर हमें क्या पता था कि हाँ। उसके बावजूद नोरा बीच में आएंगी हमारे। नोरा तो यहाँ है। आए हाय। नोरा यहाँ है। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया, विराजमान हो जाइए। अर्चना जी बड़ी प्यारी लग रही है, मल्टी कलर हम दोनों ही। तू मल्टी कलर गिरगिट लग रहा है बिल्कुल आज। इज इट ए कॉम्प्लीमेंट? जैसे तू मुझे कॉम्प्लीमेंट देता है ना, वैसे आज मैं तुझे दे रही हूँ। धन्यवाद। अच्छा जी, आप देखो बच्चों को एक्शन हीरो बड़े पसंद आते हैं। हाँ। तभी आप देखो दारा सिंह साहब से लेके धर्म पाजी तक, बच्चन साहब से लेके टाइगर श्रॉफ, बच्चे बड़े फैन हैं इनके। उनसे आप चाइना के रोमांटिक हीरो के बारे में पूछ लो, उनको नहीं पता होगा। लेकिन एक्शन हीरो पूछो, झट से बता देंगे, जैकी चैन, ब्रूस ली। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को ही एक्शन हीरो पसंद आते हैं। मैंने उस दिन आपके हस्बैंड परमीत साहब से पूछा, मैंने कहा आपका फेवरेट कौन है? कहते वो दारा सिंह के बाद जो है अर्चना पूरन सिंह। तो कहने का मतलब है एक्शन सबको पसंद आता है, और आज यहाँ भी एक एक्शन हीरो आ रहे हैं, तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड आयुष्मान खुराना। आयुष्मान भाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच। एंड एक्शन हीरो के लिए बहुत बहुत बधाई भाजी। ट्रेलर बड़ा कमाल का मैंने देखा, क्या कमाल की बॉडी बॉडी बनाई है आपने, मस्त है, मजा आ रहा है। और देखो आप आयुष्मान भाई की ज्यादातर फिल्मों में ना कोई मुद्दा होता है, इस बार मुद्दे से सीधा मुक्के पे आ गए आप। जिंदगी में ये अद्भुत परिवर्तन कैसे? बाजी इसमें मुक्का ही मुद्दा है। अच्छा। हाँ, मुद्दे के बिना क्या करूंगा मैं? सारे मुद्दे तो खत्म कर दिए देश के मैंने। हाँ। लेकिन अब मुक्का ही बचा था। हाँ। वो भी मार दिया स्क्रीन पे। वो मार दिया स्क्रीन पे। अच्छा, एक्शन आजकल देखो कितना रियलिस्टिक हो गया अर्चना जी। पहले की फिल्मों में आपने देखा होगा हीरो विलन को मुक्का मार रहा है, खुद ही मुंह से आवाज निकालनी पड़ती थी। इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना कि मैंने कसम खाई थी कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुझ जैसे दरिंदे ने आज मुझे मजबूर कर दिया, अब विषम। तो मेरे को ऐसा लगता हो, अजय आपने भी कितनी फिल्में देखी होंगी बचपन में, होता था ऐसे ही होता था। बाजी ऐसे ही होता था बचपन में, तो यही देखा है, गुंडा आता था पहले, एक लंबा चौड़ा, हाँ। खुद नहीं कुछ करता था, साथ वालों को बोलता था, वो उससे भी ज्यादा लंबा चौड़ा, हाँ। सरिया उठाता था, मोड़ देता था। हाँ। फिर हीरो आता था, सरिया वापस कर देता था। अब सरिया बोल रहा है कि आपस की लाइन मेरी क्या गलती है? भाजी अब ऐसा होता है, एक सीन मुझे याद है, बचपन में विलन आता था, कहता विजय, सामने माँ आ जाती थी, ठा गोली।
वहाँ एंड में मर जाती थी और विलन गोली छोड़ के भाग जाता था कि अब माँ सोचो मर अच्छा गई। हीरो को विलन नहीं दिखता था, माँ को गोली भी दिख गई। देखो कैसा एक्शन होता था। एक फिल्म मैंने देखी, विलन गोली मारता, हीरो उछल के वाह पीछे, विलन ने वहां मारी, हीरो फिर इधर मारी, फिर इधर। उसके बाद 6 की 6 जब खत्म होगी ना, तो विलन ने पिस्तौल फेंका, मैं नहीं खेलता जा। पर मजा आता था देख के। आप देखो एक पिक्चर देखी मैंने, जो हीरो है ना, हाँ गोली हाथ से पकड़ रहा है, गोली यहाँ से इधर से God. सारी पकड़ के ऐसे करके बहुत मर जाता था, सब मर जाते थे। वो रस्सी वाला सीन तो आपने बड़ी फिल्मों में देखा होगा, हीरो का दोस्त बंधा हुआ है हाँ। और हीरो आता, रस्सी पे गोली डिशके उड़ले, फिर रस्सियां कब से खुलने लग गई गोली से। ये तो इतना ही अच्छा निशाने बाहर, तो कुल्ली को बना हुआ, जाके ओलंपिक में खेल। अच्छा, एक्शन हीरो की एंट्री आप देखना बड़ी कमाल की होती थी। विलन कहीं जुल्म कर रहा है, किसी औरत का बच्चा छीन के ऐसे हवा में फेंकता था, तभी 2 हाथ आते थे कैमरा में, जाको राके साइया मार सके ना। फिर हीरो की एंट्री होती थी। ओह, अरे त्रिदेव में तो बकायदा पूरा डायलॉग था, पाप से धरती फटी फटी फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से कांपी इंसानियत, राज कर रहे वो हैवान। जिनकी होगी तापूर्व, जिनका निशाना अभेद, जो करेंगे इनका सर्वनाश, वो कहलाएंगे त्रिदेव। अच्छा, ये तो 3 थे, तो त्रिदेव हो गया। अगर 2 होते थे तो नाम ऐसा रखते थे, वो कहलाएंगे शंकर शंभू। और अगर कोई सिंगल आ गया, शिवा। तो कॉमेडियन से भी कभी कभी एक्शन करा लेते थे। हाँ। जगदीप साहब तो खिड़की खोल के अरे पर ये अर्चना जी पूछ रही थी कि हमने सुना है कि इस फिल्म के लिए आपने मिक्स्ड मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है, तो ये पूछ रही थी कि मार्शल आर्ट किसके साथ मिक्स किया, सोडे के साथ या पानी के साथ? पर जैसे शॉट से पहले आप स्क्रिप्ट देखते हो कि मेरा डायलॉग क्या है, मैंने ये डायलॉग बोलना है। जब एक्शन करते हो उसमें डायलॉग तो है नहीं, उछलना कूदना, फिर उसे आप कपड़े चेक करते हो पैंट को कि फट ना जाए, स्प्लिट कर रहा हूँ या ऐसा करते हो आप इतना डिटेलिंग में? वैसे बाजी आपको पता है, जब भी एक्शन होता है तो हम थोड़े लूज पैंट्स पहनते हैं, उसके अंदर पैडिंग होती है थोड़ी सी, ताकि गिर जाओ तो चोट ना लगे। अच्छा, तो वो हमेशा एक्शन करते हुए लूज कपड़े पहने जाते हैं। धन्यवाद। तू भी कर कभी फिल्म में, किसी फिल्म में एक्शन कर। मेरा घर में बड़ा हो जाता है। उनकी लाइफ में ऐसी बड़ा एक्शन है तो मतलब हाँ, you know what I mean। Yes. रोमांच, बहुत रोमांच है हमारी फिल्म में। अब उन्हें बुलाते हैं जिनके साथ भाई साहब का एक्शन चल रहा है। ओहो। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एक्टर मिस्टर जयदीप अहलावत। जयदीप भाई, आज आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, जी। लेकिन हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू पाजी, मैं आपकी भी सारी फिल्में हमने देखी हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर मैंने पहली बार आपको देखा था, उससे पहले भी आपने कोई और फिल्म की थी, वो पहली नहीं, फिल्म खट्टा मीठा पहली। अच्छा जी। पर मैंने देखा है इन्होंने इतने सारे क्रिमिनल्स के रोल किए ना कि इनको खुद ही अपने आप पे डाउट हो जाता है। तो पुलिस की गाड़ी निकलती तो खुद ही छुप जाते हैं, फिर इनको याद आता है कि मैं तो एक्टर हूँ। भाई कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है, पता है लोग खुद पुलिस वाले थे। हाँ, पता ये लोगों को पुलिस पुलिस वाले वाले थे यार, हाथीराम, हु कैन फॉरगेट। क्या नाम, गब्बर इज बैक में सीबीआई था। चलो, ऐसे तो आपने भी एक आध में हीरोइन का रोल किया, बाकी में मिले। बाकी में तो आप हीरो ही थी। अरे वो फाइट सीन आपका और दारा जी का, जिसमें दारा जी हार जाते हैं। चुप कर। यदि भाई कभी ऐसा हुआ आपको संदिग्ध समझ के किसी ने एयरपोर्ट पे रोक लिया हो? कभी होता है ना कि हमने इस आदमी को देखा बड़ा देखा है और बुरे काम करते हुए देखा है, कभी किसी ने रोका या एक्स्ट्रा पूछताछ की हो आपसे? नहीं, लोग टीवी पे फिल्में देख के गालियां देते हैं, वो अलग बात है कि कितना कमीना आदमी है वो, यार हरियाणा में स्पेशली आए कितना कमीना आदमी है। पर ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ ना कि आपने अपने किरदार को ऐसे काम निभाया। इतना अच्छा नहीं, किया। नॉर्मल लाइफ में ऐसा किसी ने अब तक थैंकफुली नहीं किया। भाई आप इतने कंफर्टेबल होते हो जब गुंडे वाले रोल करते हो, एक्टर बनने से पहले क्या करते थे आप? शुरू से एक्टर है यार। कॉलेज से निकलने के बाद और एक्टर बनने से बीच का जो आपको टाइम था? बताता हूँ, मैं, आप कह रहे थे ना आप काम के फैन हो, हम सब कपिल बाजी के फैन हैं। शुक्रिया भाई। मैं आपको 2004 से झांसी में, एक्चुअली वहाँ एक यूथ फेस्टिवल हुआ था बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, वहाँ आप सब चंदन भाई, आप जी ठाकुर, सुगंधा मिश्रा, जी, तो लेजेंड्स होते थे आप लोग यूथ फेस्टिवल्स के। हम सब यूथ फेस्टिवल्स की देन है। मुझे तो इतने किस्से याद है भाई। आपको पता है हमारा ना जब झांसी फेस्टिवल वाइंड अप हो गया ना, तो वापस सेट चढ़ाना होता ट्रेन में, तो ट्रेन रुकती थी 5 मिनट, तो सेट चढ़ाने में 10-15 मिनट। तो वहां पे हमारे कुछ दोस्त बन गए झांसी के, वो आए हमें छोड़ने, तो 2 बंदे बंदूक लेके ड्राइवर के पास, हाँ। तो सामान चढ़ रहा है अभी। देखो हॉस्पिटैलिटी है उनकी। पर वाह, आज मजेदार बातें करेंगे यूथ जी। फेस्टिवल की भी, पुरानी बातें भी, Thank you. और एक्शन हीरो के लिए बहुत बहुत बधाइयां। Thank you. बड़ा कमाल का ट्रेलर। आइए, थैंक यू।
जयदीप भाई, जैसे आप ना पीछे बड़ा पड़ते हैं फिल्मों में, मैंने देखा पताल लोग में आप जैसे क्रिमिनल के पीछे पड़ रहे थे, गब्बर इस बैग में ये गब्बर के पीछे पड़े हुए हैं, इस फिल्म में आयुष्मान भाई के पीछे पड़े हुए आप। तो स्कूल कॉलेज में आप आगे भी कभी बैठे हैं बेंच में कि पीछे बैठते थे? स्कूल में आगे बैठता था क्योंकि माँ बाप टीचर रहे हैं। अच्छा। तो पीछे पढ़ने पे इस बात पे पिटाई हो जाती थी। अच्छा लेकिन कॉलेज में एंट्री करते ही सबसे पीछे। अच्छा। लास्ट में जहाँ तक किसी की आवाज ना पहुंचे। आयुष्मान भाई, आप कैसे थे पढ़ाई में, कितने % तक ले आते थे? मैं पढ़ाई में अच्छा था आई एम एक्चुअली। श्योर। कॉलेज में मैंने 3 साल टॉप किया है, ऑलमोस्ट अच्छा। तो टॉपर्स था मैं। हाँ। हमारे तो कॉलेज का भाई बजट भी बड़ा कम होता था। हमें तो बोलते थे कि प्ले में जो कुर्ता पजामा पहनना वो भी अपने डैडी का लेके आओ। हमारा तो बजट नहीं होता था। एक दो अमीर कॉलेज आते थे हमारी यूनिवर्सिटी में, उनकी बसें भी बड़ी साफ होती थी, और उस तरफ हमारे बीबी के डीएवी कॉलेज होता था अमृतसर में, उनकी लड़कियां फेस्टिवल में पैटीज खा रही हैं और हम लोग भरते के साथ पराठे लेके आए घर से। तो मैंने कहा यार, उनकी टीचर्स भी परफ्यूम लगा के आई, हमारे पसीने से भरी शर्टें। तो यहीं पे पता चल जाता था ट्रॉफी लेके कौन जाएगा, होता ना कि। तो पर हाँ, मेरे को आपने याद दिलाई झांसी की, तो मैं उस जोन में चला गया। बनारस भी अटेंड किया आपने? नहीं, बनारस में हम बनारस 2 साल पहले हुआ था तो शायद। हाँ, जोनल में आ गए थे, मतलब इंटर जोनल में आ गए थे। और उस समय बाजी जो चीफ गेस्ट थे ना, वो थे आशुतोष राणा साहब। Yes. अच्छा। और हमें ये था कि हम नजदीक से किसी तरीके देख लें उनको, अरे वाह। मतलब। पर क्या बात है, जो आप चाहते हो वो चीजें कहीं ना कहीं, चलो हम Absolutely. आज टीवी में काम कर रहे हैं, आप फिल्मों में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बचपन से ही आपके दिमाग में होती हैं। जब आप शिद्दत से चाहते हो तो भगवान दे भी देता है। ये हमारे सामने एग्जाम्पल। भाजी, बचपन में आपने फिर एक्शन फिल्में भी देखी होंगी, किसके फैन थे आप एक्शन में? सर मैं जैकी चैन का फैन था, अच्छा। क्योंकि कॉमेडी भी होती थी उनके पास। हाँ। हाँ, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन था वहाँ पे। ऑफ कोर्स अक्षय बाजी का फैन रहा हूँ बचपन से। ही वाज इंडियाज फर्स्ट एक्शन हीरो अकॉर्डिंग टू मी। आजकल टाइगर श्रॉफ से अच्छा एक्शन आई थिंक इंडिया में किसी ने नहीं किया है। एक्चुअली। एब्सोल्युटली। और जयदीप भाजी, आप किनको पसंद करते थे एक्शन फिल्मों में? नहीं, हमारा तो जैकी चैन से कोई लेना देना था नहीं। गांव के जो अपने VHS आते थे, किसी के लड़का हो गया, हाँ। उसकी शादी में, तो या किसी की शादी है तो वो गली में चला देते थे। हाँ। तो बैठे ही रहते थे। तो मेरा जो पहला एक्शन को लेकर था वो अक्षय पाजी को लेकर था, और बड़ा भूत सवार होता था हमारे ऊपर फिर कि उनकी फिल्म देख के बाहर निकले हैं खिलाड़ी, और खिलाड़ी सबसे बड़ा खिलाड़ी टाइप, और फिर बस भाग के पकड़ते थे। तो शर्त लगती थी कि कौन बस को भाग के पकड़ेगा, और जो सबसे लेट पकड़ेगा, मतलब जो सबसे लेट भागा यहाँ से और उसने पकड़ ली, तो ही विल बी द विनर। वो सबसे बड़ा खिलाड़ी। तो 2-2 समोसे मिलते थे। वो पैसे शेयर करके VCR भी लगवाया होगा आपने फिर तो। बहुत बहुत हर घर। अच्छा, सब 80-90 वाले बच्चों की सबकी कहानियां सेम है। 83 में नया नया टीवी आया, 2-3 साल बाद शायद कलर टीवी आ गया होगा, और फिर VCR तो मतलब लग्जरी होती थी। वो तो बहुत बड़ी और बात। जो रिश्तेदारों के घर में VCR होता था वो तो हमें मुंह नहीं लगाते थे। भगवान दिखते घर में VCR और हाँ। और फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक। हाँ। अगर ये किसी के रखी है तो मतलब वो अलग लेवल है। You're right. अच्छा, मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप इतने कमाल के एक्टर हैं, जिंदगी में इंसान के पास अगर सामने एक दाल रोटी रखी हो, ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि वो बड़ी क्रेविंग है, दाल रोटी है और एक तरफ गर्म जलेबी है, तो किसको प्रेफर करोगे आप? पहले दाल रोटी बाद में गरम जलेबी। हाँ, दोनों खाएंगे यार। ये पाजी ने वैसे वाली बात कर दी। खाना खाने कोई मेहमान आए हुए थे, तो किसी ने, वो आया बंदा जिसने, जो होस्ट कर रहा था, बोले सर आप खीर खाओगे कि चमचम खाओगे? तो सामने वाला बंदा, क्यों घर में एक ही कटोरी है क्या? दोनों लेके आ। मेरे को एक और बात याद आ गई। एक आदमी किसी के घर में गया, हाँ। उसने देख लिया कि उस तरफ खीर बन रही है, तो पतीले में, तो उसने पूड़ियां 2 और खानी थी, उसने 2 कम खाई। ये था कि खीर भी खानी, जगह होनी चाहिए पेट में। अब जिसने बुलाया था वो खीर ऑफर करनी भूल गया। अब इसको लगे साला पूड़ियां भी 2 कम कर दी मैंने, खीर भी नहीं आ रही। तो वो जिनके घर में गया था वो कहती, और भैया और सुनाओ कैसे हो? कहता बस क्या बताएं, आज बड़ी मुश्किल से बचे जब आपके घर आ रहे थे। कहती कैसे? कहता बस हम रोड पे जा रहे थे और इतनी दूर ट्रक जितना ये आपका खीर वाला पतीला पड़ा ना, फिर उसको याद आया अच्छा खीर खिलानी है। तो मैंने ये बात इसलिए पूछी कि कब से हम दाल रोटी पे टिके हुए हैं, पीछे जलेबी वेट कर रही है। तो गाइस प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल नोरा फतेही। जोरदार तालियां नोरा के लिए। हाय नोरा, वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम। कैसे हो? नोरा, ये क्या हो रहा? नोरा, आप हमेशा इतनी प्यारी लगती हैं, आज तो आप गुलाबी भी लग रही हैं। आपने चश्मा गुलाबी पहना हुआ है। अच्छा। चश्मा निकालो। अभी भी मेरे को गुलाबी लग रही है। क्या बात है? नोरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। जयदीप भाई आप भी बैठ सकते, 3 लोग बैठ सकते हैं सोफा पे, जहां मना वहीं बैठना चाहिए।
नोरा, आप देख रही हैं ऑडियंस में आपका क्रेज, आपकी फैन फॉलोइंग। हमारे जो फोटोग्राफर है ना दास दादा, दास दादा को पता चला 2 घंटे पहले कि आप आ रही हैं। अच्छा। तो ये डेंटिस्ट के पास गए कि नए दांत लगा दो। तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे में तो नहीं लग सकते। हाँ, जो आपका एक लटक रहा है वो खींच देते। ओह। मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ, आप सबको पता ही है कि नोरा की ब्लर फोटो भी आ जाए ना इंटरनेट पे, उस पे इतने लाइक आ जाते हैं जितने हमारी हाई रेजोल्यूशन फोटो पे भी नहीं आते। तो मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे ये है कि कभी घमंड होता है आपको इस बात का कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ? ये हंसती रहती है, हमारी रेटिंग आ जाती है, पता? जैसे नोरा आप आती हैं तो हम अपने घर से बेस्ट परफ्यूम निकालते हैं, जितनी भी हमारी औकात है उस हिसाब से। एक्साइटमेंट होती है कि नोरा आ रही है, इतना अच्छा है ना। तो आपको क्या चीज एक्साइट करती है? म्यूजिक, डांस, यू। आई फील यू ब्रो। अब हो गया है, कब से लगे हुए हैं झांसी से, आज जाके कॉम्प्लीमेंट। अब हो गया है। नोरा, ये काजू आपके लिए, और पिस्ता भी आप खाएंगी। पपीता भी काट सकते हैं। आयुष्मान, नोरा आई तो काजू, ये खाओ, वो खाओ। हाँ, What क्या is बात है? this? आप खाएं तो नोरा खा ले, अच्छा है ना। अभी ये ब्रेक होगी ना तो ब्रेक में आएंगी नोरा, आई सॉ योर दैट डांस, यू नो हाउ व्हाट ए परफॉर्मेंस। और ये मुट्ठी भर भर काजू खा जाती हैं, इसलिए मैंने कहा मेहमानों को पूछने हैं मैंने, आप इतना तंग करती हैं ना। नोरा, आप जनहित में एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों को दे दीजिए, कैमरा की तरफ देख के लोगों को ये बता दीजिए कि आपकी बीवी ही अंतिम सत्य है। उससे क्या है कि लोग पिटने से बच जाएंगे। आपकी अपनी बीवी। हाँ, आपकी अपनी बीवी। बोल दो प्लीज, आपकी अपनी बीवी ही अंतिम सत्य है। क्या बोलो? आपकी बीवी? आपकी अपनी बीवी अपनी बीवी। आपकी अपनी बीवी? आखिरी सत्य है। अंतिम। नहीं, आई डोंट वांट, नहीं बोलना है। कपिल तू बोल दे, कैमरा में देखा। आप बोल दो। नहीं गिन्नी, मुझे तेरे सिवाय और कोई नहीं नजर आता। मैं अभी घर से बोल के आता हूँ रोज। ना ना ना, यहाँ बोलना, हाँ? सबके सामने इजहार कर। नजर क्यों नहीं, ये देखिए, वाक पटुता में मत उलझाइए। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे तुम्हारे सिवा कोई नजर नहीं आता तो वो बोले कि तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है, चेक करवाओ। हाँ, वो मेरी बीवी है, मेरा अंतिम सत्य है, यही है, मैं यही मानता हूँ। हाँ। पर आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, जोक सपाट। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि नोरा अभी फीफा के एंथम में फीचर हुई हैं, बहुत मुबारक। That's amazing. Big ये deal. पांडे नहीं, हमारा ड्रमर पांडे कह रहा था कि फुटबॉल पहले फीका ही था, इनके जाने के बाद फीफा हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आप फीफा में गई तो जो फुटबॉल खेल रहे थे वो टकराए नहीं आपस में? क्योंकि आपकी तरफ देख देख के फुटबॉल खेलना इट्स नॉट ए इजी जॉब। तो जैसे नोरा फीफा के एंथम में गई थी, वैसे आयुष्मान भाई और जयदीप भाई 2020 वर्ल्ड कप में चीफ गेस्ट नहीं बन पाए क्योंकि ये फिल्मों में इतने बिजी है। तो अपने हमने एक्चुअली फिल्म प्रमोट करने जाना था पर इंडिया फाइनल में पहुंची नहीं। पर एनीवेज, इससे अच्छी और जगह क्या है? नहीं, बेस्ट। हाँ, सही है, सही बात है। ये बात सच है। आज कम से कम मेरी बहन ये मान लेगी कि मैं थोड़ा बहुत स्टार बन गया। अरे क्या बात कर मैं रहे हैं? जेन्युइनली कह रहा हूँ। उन्होंने इतनी बार बोला अर्चना जी हाँ। कि मैं एक दिन गुस्से में आके कि? इतना इतना वो तो एक तो वैसा वाला फील होता है ना कि अरे कॉलेज के अच्छा, वो दिन। हाँ, और आपका पहला लाफ्टर चैलेंज से लेके हाँ। मैं आपको फॉलो करता हूँ, मजाक नहीं कर क्या रहा हूँ। बात है? और मुझे दोस्त आगे बढ़े तो चिड़ भी तो हो जाते हैं ना कभी कभी। वो दोस्त ऐसे वाले दोस्त नहीं, पर एक ही जगह से निकले हुए लोग। हाँ। भाई इतना गुस्से में आ गया, मैंने एक दिन उनको बोला कि कौन है कपिल, और मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ एक बार जाने तो पता तो। अरे भाई, आपकी मोहब्बत अरे है। भाई आप मतलब पर तब आप मिले थे एक दूसरे से? नहीं, वो इतना वहां तो हजारों लोग होते हैं। क्योंकि अलग अलग हॉस्टल में ठहरे हैं सब, और 25 यूनिवर्सिटीज होती है भाई, Wow. 25 यूनिवर्सिटीज, तो सब अपनी अपनी जगहों पर रखे हुए। मुझे लगता है ये भी यूथ फेस्टिवल ही चल रहा है, बस ये थोड़ा अपग्रेड हो गया है। हाँ। चैनल की तरफ से कपड़े मिल जाते हैं, बस। एक अच्छा सेट लग गया है सामने, Dragon fruit। सबका धंधा चल रहा है। नहीं, आप तो यूथ फेस्टिवल में थी भी नहीं। अच्छा, तुम्हारे यूथ फेस्टिवल चल रहा है, मुझे देखकर अच्छा सबका धंधा चल रहा है, मेरा ही धंधा चल रहा है क्या? तेरा भी तो चल रहा है। ये जेठानी थी मेरी पिछले जन्म में, देखा पूरा। नॉर्मली कैसे बाल ऐसे से करके बैठी रहती हो, या आई सॉ जैसे ही ऐसी बात करके देख लो, पैर पड़ती पूरा आपके ऊपर। मैंने देखा आपकी मैक्सिमम फिल्में आप जो चंडीगढ़ में शूट कर रहे हैं, आगरा में शूट कर रहे हैं, यूपी में, है ना,
ज्यादा दूर भी गए तो असम तक। जी। इस बार आप लंदन गए हैं, वो भी प्रोड्यूसर खर्चे, मजा तो बड़ा आता है। इससे पहले मेरी कोई फिल्म हरिद्वार के आगे नहीं गई। पहली बार लंदन में शूट किया हमने, तो इतना खुश था, मैंने कहा यार चलो एक होता ना, एक पंजाबी लड़का चंडीगढ़ से बाहर शूटिंग होगी, तो दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब प्रोड्यूसर के पैसे से जाना कितना मजा आता है वो अलग बात है। वैसे लंदन गया हूँ लेकिन शूटिंग करने पहली बार गया था। हाँ, जब आपको होटल वालों को पूछना ही नहीं है क्या बिल क्या नहीं। मेरे लिए तो वैसे ही बहुत स्पेशल था भाजी, क्योंकि मैं मम्मी पापा को पहली बार वो आउट ऑफ इंडिया गए थे, तो अच्छा जी। लंदन वो 15 दिन घूम के आए, तो मेरे लिए तो मतलब वो ऐसा हो गया था कि तो हरियाणा गांव में कहावत बोलते हैं ना, खा तू कौन सा लंदन जाएगा, तो मेरे बाबा लंदन गए थे पहली बार बाहर। अच्छा, वाह, क्या बात। वाइफ मेरी यही है। अच्छा, अरे नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। क्या ज्योति, आप मिलो। आज पूरी फैन, मतलब अरे मुझे मेरे पता नहीं था। पीछे भांजा बैठा हुआ है, हेलो वो हेलो बहुत भांजा। बड़ा फैन है, ये हाय, दोस्त हाय। है सुमित। हाय। सुमित जो है यहाँ इस फिल्म में भी है एक रोल में, मेरा छोटा भाई बना हुआ है। मैड फैमिली अबाउट कपिल शर्मा शो। हाय, थैंक यू क्या सो मच फॉर कमिंग, शुक्रिया। और ये पीछे जो कैप पहन के बैठे हैं, चश्मा लगा के, अंधाधुन वाले कैरेक्टर में, ये भी आपके साथ तो नहीं आए कहीं? कैसे महाराज, मुझे लग रहा है पोलैंड से पीछे ही इनके। चश्मे में कैसे दिख रहे हैं आयुष्मान? बहुत बहुत वेरी वेरी हैंडसम अट्रैक्टिव। कोरोना साहब आप बहुत आगे जाइएगा। अच्छा, मुझे लगा था मेरी इंग्लिश खराब है, इनका तो बेड़ा ही करके है। कपिल सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। चश्मा नोरा को देख के लगाया आपने? यार मैं बिल्कुल बिल्कुल सर, नूरा जी को भगवान ने ऐसा बनाया है, फुर्सत से बनाया, तो बिल्कुल थोड़ा हाउ स्वीट। सिक्योरिटी, इनको ले जाओ बाहर। मेरे सामने मेरी मेहमान के साथ फ्लर्ट करते हो आप? टोपी में भी लिखा है नॉट्स, नॉटी है बंदा। ये कहाँ से आए ब्रदर आप? सर मैं झारखंड से हूँ सर। झारखंड से आए हैं, यहाँ मुंबई में रहते हैं आप? सर मैं मंजिल की तलाश में मुंबई आया हूँ। मंजिल कौन? तो इधर कैसे घुस गए स्टूडियो में? एक्चुअली सर छोटा मोटा बड़ी बात है, एक्चुअली छोटा मोटा कलाकार मैं भी हूँ। और अरे कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता ब्रदर, कलाकार बिल्कुल, कलाकार कलाकार होता को है। छोटा- क्या क्या करते हैं आप? मैं एक एक्टर हूँ सर। एक्टर हो आप? करके बताओ ना कुछ भाई को अभी। अच्छा एक्टिंग करके दिखाऊं? नहीं, भरवा करेला बना के दिखाना हमको। अरे अभी आप बोल रहे हो मैं एक्टर हूँ, तो वही करके दिखाएंगे। उड़ने की बात परिंदे करता है मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। चिल्लाओ मत, हाथ करो वो रेशमी मैदान। तुमने तो मुझे अपना चेला माना नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें अपना गुरु मानकर अपनी जीती हुई बाजी तुम्हारे नाम कर दिया था, क्योंकि मेरा मंजिल वो रेस की ट्रॉफी नहीं था, मेरा मंजिल था ये कुर्सी। आज आया, आज से 15 साल पहले एक देवता रूपी इंसान ने तुम्हें गले लगाया था, और तूने जिसके पीठ के पीछे अपने धोखे का छोरा घोंप दिया था, मैं उसी विश्वनाथ शर्मा का बेटा अजय शर्मा हूँ। आज आया। I love your attitude, bro. क्या बात। Brilliant. अच्छा, कि डायलॉग लंबा था ना, तो याद आया जब लास्ट में बोला ना, तो याद निकला नहीं, क्योंकि सांस फूल गई, तो कहते याद आया। गलतियां हो गई, दिल क्षमा कीजिएगा। नहीं, बहुत अच्छा ब्रदर। सर मैं अपने पड़ोसियों को वादा किया क्या? कि मैं कपिल सर से मिलके आऊंगा और हाथ मिलाऊंगा। उन लोगों को चलाना है मुझे कि मैं कपिल सर के शो में गया है, तो अगर आप इफ यू डोंट माइंड तो वहां पर आ जाऊं, एक अरे ब्रदर, आपके साथ हो जाए। इतना जलाना है। मैं वो बहुत बड़ा फैन हूं सर। How are you, bro? बहुत बढ़िया, कमाल, शुक्रिया। आपने नाम आपका? सर मेरा नाम आदित्य हो सर, आदित्य मंडल। आदित्य, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। हमें भी सर, नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू ब्रदर। सो जेंटलमैन सर। क्या बात है, लव यू ब्रदर। आइए आइए। करिए फोटो। अरे ज्यादा फोटो ले लें। दादा कर दो काम। थैंक यू, जेंटलमैन, राजू उनके जेंटलमैन। थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। आयुष्मान भाई, जैसे पिछली फिल्म में आप वाणी कपूर के साथ रोमांस कर रहे थे, इस फिल्म में आप जयदीप भाई के साथ लात मुक्का हो रहा है। देखिए, ब्रोमांस हो रहा है हमारा, ब्रोमांस हो रहा है। हाँ ब्रोमांस हो रहा ब्रोमांस। अर्चना जी का सवाल था कि रिस्क वाली फिल्म के पैसे ज्यादा लेते हो कि इश्क वाली फिल्म के? ओह गुड गॉड। है। बाजी ऐसा है कि फिल्म होती है, चाहे रिस्क करवा लो या इश्क करवा लो, एक्टर होता है, जो कह दो वो करने को तैयार हो जाते हैं, और कुछ नहीं। यहाँ भी अलग तरह का इश्क है वैसे हमारे बीच में, एक बहुत ही लव हेट रिलेशनशिप है पिक्चर में हमारा। नहीं, हमने कोशिश की थी कि कोई हीरोइन ना होता कि आप हमसे ही बात कर पाओ, पर हमें क्या पता था कि उसके बावजूद नोरा बीच में आएंगी हमारे। नोरा तो यहाँ है। आए हाय। नोरा यहाँ है। आंटी जी, आंटी जी नमस्ते। मम्मी आपको प्रणाम कर रहे हैं। आप कुछ कहते नहीं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आप कैसे बेटा? बस एकदम दुआएं आप। हाय, मम्मी ने कितनी लंबी लाइन हिंदी में बोली आज। आप कैसे हो बेटा? वाह हाँ, मम्मी, बाकी जनरली क्या बात है। इससे आगे भी अगर बोलो ना हिंदी में, तब मजा आ जाए। पूछो आपका गांव कौन सा है, पूछो जरा। आपका सब गांव पता है। कौन सा बेटा? ओ वाह मम्मी,
तो मुझे भी कपिल बुला लिया करो, कभी कपल कपल बोलते रहते हो। अब तो कपल हो ही मैं गए। कपिल ही बोल दिया आगे ना पंजाबी। कपिल कपिल वेरी गुड मम्मी, आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश। पिछले दिनों ना यूएस यूके के वीजा मिलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज ऑफ कोविड। बहुत लोगों ने ट्रैवल भी नहीं किया था और लोग एकदम से निकले। या अब भी आप यूएस का या यूके का वीजा के लिए अप्लाई करो तो बड़ी लेट अपॉइंटमेंट मिलता है। आप फिल्म में भाई का बदला लेने के लिए लंदन पहुंच जाते हो, तो अगर वीजा एप्लीकेशन में लिख दो कि बदला लेने जाना है तो वीजा जल्दी मिलता है। हो सकता है सामने वाले लगे कि ये बदला यही ना ले ले, इसको वहीं पे। भाई ये तो आप मेरी बात से एग्री करोगे। नोरा, आप तो बाहर स्कूल में पढ़ी हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है स्कूल में, अगर छोटे भाई को मान लो क्लास में झगड़ा हो गया, वो बड़े भाई को बुला के लाता है। जैसे मेरे को ना मेरे एक टीचर ने ऐਵੇਂ मार दिया किसी और बात पे, गलती से मेरे को पीट दिया मैं, तो मैंने अपने बड़े भाई को बताया, मेरा बड़ा भाई आया, फिर मेरे बड़े भाई को भी पीटा उन्होंने। होता है ऐसे सामूहिक पिटाई। सामूहिक पिटाई हुई। पारिवारिक पिटाई। मैं ही बोलता हूँ कि आपके भाई अपार शक्ति आपसे छोटे हैं जी, वो कभी आपको स्कूल में ले गए कि पाजी मेरे को झगड़ा होगा, मेरे यार को मारा। मेरे को बहुत बार लेके गए हैं, पर मैं वो लड़ने वाली प्रवृत्ति में है नहीं। तो मेरे दोस्त मेरे साथ होते थे। अच्छा तो वो बस खड़े होते थे, फिर वो मारता था, हम खड़े रहते थे। अच्छा, आप प्रवृत्ति में नहीं है। नहीं शुरू ये नहीं कहते कि मैं मेन डाउन था, नहीं 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 कि मैं पिटवाता था बंदों से। नहीं, मतलब क्योंकि वो हरकतें ही मेरा छोटा भाई ऐसी करता था। रोज लड़ाई उसकी होती थी। अब ही इज अ चेंज मैन नाउ। अच्छा बचपन में उसकी रोज लड़ाई होती थी और उसकी वजह से मैं फंस जाता था। और बस फिर क्या, या तो मार पड़ती थी या फिर मारते थे, वही होता था। अब नाउ ही इज अ चेंज मैन कंप्लीट। मतलब अब पहचान नहीं सकते आप उसको। हर इंसान बदलता है, कई नहीं बदलते, वो अलग बात है। तू कब बदलेगा? मैं कितना बदलूं और क्या करूं, साड़ी पहननी शुरू कर दूं, क्या बदलूं मैं? नोरा, जब भी आप आती है चटपटी बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। नोरा, पानी पूरी खाया आपने कभी? हाँ, पानी नहीं मैंने नहीं खाती। पानी पूरी नहीं खाया कभी? नहीं खाती। मैं पहली लड़की जो सुना है पानी पूरी नहीं खाती। नहीं How? Never कनाडा tried से है, also? अरे उसमें कनाडा मोरक्को से में तो थी। खा के देखो एक बार, आप ट्राई करो मतलब नोरा। देखा बट ट्राई तो नहीं किया। पर आपको पता है, अगर आप पानी पूरी खाने जाएं, हाँ, आप पानी पूरी वाले को गिनती बुला सकती है, वो गिनते हैं ना 1 2, हाँ। आप 15 खा लो चाहे, आप बोलो 4 ही हुए हैं, वो कहेगा नहीं जी नहीं 2 ही हुए हैं। आप खड़ी रहो, आपके चक्कर मेरे 250 बिक गए। अर्चना जी गाती हैं, ये तीखा ज्यादा खाती हैं, नहीं तो उसी पानी पूरी वाले का मुंह पकड़ के ना घड़े में डाल देती। Do you know that ये एक ही शख्स है दुनिया में जिसे मेरे सारे इन सब टैलेंट्स के बारे में पता है। मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं दारा सिंह को भी हरा सकती हूँ, मैं किसी की गर्दन लेकर, अरे यार क्या क्या नहीं कर सकती मैं, है ना कपिल? थैंक यू। मुझे तो जितना पता है मैं उतने बता सकता हूँ, बाकी मेरे संदीप सर को पता है ज्यादा। आयुष्मान भाई, जैसे फिल्म में दिखाया है कि आप हरियाणा में शूटिंग करने जाते हो और वहां पे कोई इंसिडेंट हो जाता है, गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से फिर आप पूरी फिल्म में भाग रहे हो। रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ आप शूटिंग करने गए हो, कोई पंगा हो गया हो? वैसे नहीं हुआ भाई, आपके साथ कभी हुआ ऐसे? हाँ, मेरठ के बगल में एक गांव था, नाभा करके आई थी। अच्छा, वहाँ एक दिन एक शूट कर रहे थे, तो वहाँ किसी लोकल आदमी को लगा कि ये जो कहानी बन रही है वो उनके पिताजी पे बन रही है। क्या उनके पिताजी शायद थोड़ा बहुत अच्छा, होंगे क्रिमिनल टाइप। तो ये 2 बंदूकें लेके आ गए और पिए हुए दिन दहाड़े गर्मी में। अच्छा। बस वो लगे गर्मी में कि पिए। स्क्रिप्ट पढ़वाओ हमें और ये सब। Oh my God. ओह, किसी तरह समझा बुझा के भेजा उनको। मेरे साथ भी हुआ था एक बार। आपके साथ तो वैसे ही तलवारें चल रही थी। आपको स्क्रिप्ट भाभी देख रही हैं आप? वो भी तलवारें अकेला चला रहे से हैं। तलवार बेचारा उसके घर पे भी पड़ी है। ओह, हाँ हाँ, बोलना बोलिए चाहते बोलिए। बोलिए आप। आई वॉज जस्ट सेइंग इट्स गोइंग ग्रेट एक्चुअली। जब इस तरह की बातें होती हैं, लोगों को लगता है वाइफ है तो शायद हाँ। नो शील से ओह समथिंग, या बट आई एक्चुअली लाइक इट। हाँ, अच्छा। अलग किक है यार। मजा आता। उसको पता है वो अंतिम सत्य है। क्या बात है। मैं मेरी वाइफ से कहना चाहूंगा कि लर्न समथिंग। तो जैसे मैंने इनसे पूछा कि कोई शूट में गड़बड़ हुई है, मैं आपसे ये पूछने वाला था कि आप जितने भी शूट पे जाती हैं, कभी सही तरीके से हुआ कोई ना कोई तो पंगा होता है। नोरा आई देखना है। और नहीं, बट मतलब ऑडियंस के साथ, फैंस के साथ नहीं, बट को एक्टर के साथ हाँ हुआ मेरे साथ। क्या क्या हुआ? मेरी पहली फिल्म में हम सेट पे थे और हम सुंदरबन में शूट कर रहे थे बांग्लादेश में, तो जंगल, एकदम जंगल में। अच्छा, एंड एक को एक्टर था तो वो बदतमीज था मेरे साथ, तो मैंने थप्पड़ मारा उसको। Oh my God. अच्छा। तो फिर उसने थप्पड़ मारा मुझे। तो फिर मैंने थप्पड़ मारा दोबारा, तो फिर उसने खींचा मेरा बाल।
मैंने भी खींचा तो फिर बहुत झगड़ा हुआ, वो गंदा वाला झगड़ा हुआ। तो डायरेक्टर आया कीड़े हमारे पड़ेंगे बीच उसको। में। या आई स्वेयर, कुत्ता।